आज इस वीडियो में मैं उन 10 मनी लेसन्स के ऊपर बात करने वाला हूं जो मैंने इस बुक से सीखे हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऑथर हैं मॉर्गन होजल। इस वीडियो में एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये बुक हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव कर सकती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट लेसन, अप्रिशिएट द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इस लेसन में ऑथर ने बताया है कि कैसे हम कंपाउंडिंग का यूज़ करके अपने पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस एग्जाम्पल में ऑथर ने वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल दिया है। जिनको उनके बारे में नहीं पता है वो उनको गूगल कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। वॉरेन बफेट एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कंपाउंडिंग का यूज़ करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिच और फेमस बना लिया। वॉरेन बफेट बहुत ही कम एज से इन्वेस्टिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बताया कि जब वो 10 ईयर्स के थे तब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। और जब वो 50 और 60 एज में पहुँचे, है ना, तो उनका पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो कंपाउंडिंग की हेल्प से इतना बढ़ गया कि वो रातों रात वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की कैटेगरी में वो आ गए। तो ये एक एग्जाम्पल है कंपाउंडिंग का कि जिसे हम बहुत छोटा समझते हैं। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग, राइट। ये आप देखिए कि कैसे कंपाउंडिंग काम करता है। सेकेंड लेसन, सेव एज मच एज यू कैन। जैसे कि हम सबको पता है सेविंग की जो इक्वेशन है, सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, है ना। हम यही तो सोचते हैं कि जब हम अपने जो खर्चे हैं, अपनी सैलरी जो हमारी इनकम है उसमें से घटाते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, तो बचा हुआ पैसा हमारा सेविंग कहलाता है ना। लेकिन मॉर्गन ने एक अलग ही इक्वेशन दी। इन्होंने लिखा कि सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस ईगो, राइट। तो यानी कि इन्होंने एक अलग ही एक सोचने का तरीका हमें दिया कि अगर हम सेव करना चाहते हैं तो हमें इनकम माइनस ईगो, इनकम में से ईगो को माइनस करना होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। इवन हम सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है, ईगो प्रॉब्लम, जिस वजह से हमारा जो पैसा है ना, वो डिपेंड करता है कि कितना हम उसको स्पेंड कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बिहेवियर और ईगो। अगर आप इस क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो सकती है। थर्ड लेसन, द इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियर। फाइनेंस इज 20% नॉलेज एंड 80% बिहेवियर। मॉर्गन बोलते हैं कि 80% बिहेवियर डिपेंड करता है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस पर। यानी कि 20% नॉलेज अगर आपके पास है ना, तो मोर देन इनफ है। आपको कोई और कुछ नहीं सीखना है। हम जो सोचते हैं ना कि हमें अगर अपने आप की कंडीशंस इंप्रूव करनी है फाइनेंशियल और ये सब, तो हमें बहुत फंडे सीखने हैं, वो मैटर नहीं करता। 20% नॉलेज है ना, मोर देन इनफ है, क्योंकि 80% आपके बिहेवियर है, आपके इमोशंस हैं, आपकी जो इम्पल्स उठती रहती हैं कुछ चीज़ को स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए, वो मैटर करती है। आपकी ईगो, यानी कि आप जो हैं, जो आपको देखने का नज़रिया है मनी का, वो डिपेंड करता है, वो बिहेवियर है बेसिकली आपका, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करते हैं, कितना सेव करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे के साथ आप क्या करते हैं, बेसिकली ये है ना। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। फोर्थ लेसन, यूज़ मनी टू बाय फ्रीडम, जो कि मेरा फेवरेट है। अगर आप अपने पैसे को फ्रीडम के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो आप बहुत सही अपने पैसे को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस आपके पास होना चाहिए टाइम, आपके पास होना चाहिए उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम, और फ्रीडम होनी चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी कि पैसे को इस हिसाब से यूज़ कीजिए कि वो आपको फ्रीडम दे, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, माइंड से फ्रीडम, है ना। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं फ्रीडम, अगर फाइनेंशियल फ्री होना है तो, क्योंकि सेव किया हुआ पैसा ही आपको फ्रीडम दे सकता है, इन्वेस्टिंग ही आपको फ्रीडम दे सकती है एक टाइम के बाद। वरना आप पेचेक टू पेचेक काम करते ही चले जाएंगे और फ्रीडम कभी आपको मिलनी ही नहीं है अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे प्रॉपर्ली। क्योंकि अल्टीमेट एक टाइम के बाद हम यही सोचते हैं, राइट, हर कोई कि यार मुझे फ्रीडम हो, जो मैं करना चाहता हूँ, मेरी जो हॉबीज़ हैं उसको मैं फॉलो करूँ, जो मेरी इतनी सारी चीज़ें हैं वो मैं करूँ, लेकिन कहाँ कर पाते हैं। अगर आप इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं अपनी लाइफ को और इस हिसाब से पैसे को डिज़ाइन करते हैं कि वो चीज़ आपको फ्रीडम दे, तो यानी कि आप पैसे को सही तरीके से यूज़। फिफ्थ लेसन, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। जी हाँ, क्योंकि हम सबका यही साइकोलॉजी हमारी बन गई है कि हम वेल्थी उसे ही मानते हैं जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, है ना, जिसके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम उसे ही वेल्थी मानते हैं। तो उसमें यही लिखा है, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। वेल्थ वो है, आपका एसेट वो है जिसको आप देख नहीं सकते, जो बैंक अकाउंट में है, जो आपकी इन्वेस्टिंग है, जो ग्रो हो रही है धीरे धीरे, वो आपका रियल वेल्थ है, वो आपका रियल पैसा है। तो ये मॉर्गन ने इस बुक में बोला है कि अगर आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो पीछे वाली चीज़ें बैकएंड में जो चल रही हैं, अगर उसको इम्प्रूव करने में ज़्यादा
ध्यान देते हैं तो आपकी बाहर की इम्प्रूवमेंट हो या ना हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी चॉइसेस है वो तो, है ना। लेकिन बैकएंड का प्रोसेस बेटर होना चाहिए, इसलिए बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि मैंने बताया 80% बिहेवियर है हमारा और 20% नॉलेज डिपेंड करता है। सिक्स्थ लेसन, गेटिंग वेल्थी इज डिफरेंट टू स्टेइंग वेल्थ। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कोट दिया है इस लेसन के ऊपर, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, बट कीपिंग मनी रिक्वायर्स दैट अपोजिट ऑफ टेकिंग रिस्क, इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फियर दैट वॉट यू हैव मेड कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू जस्ट एज फास्ट। सो इस कोट का मतलब यही है कि हमें पैसा बनाने के लिए ऑफकोर्स रिस्क लेना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें अपने पैसे को, गेटिंग मनी, हमारे पास पैसा है वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन स्टेइंग मनी का मतलब यही है कि जो हमने मेहनत करके पैसा कमाया है अब उसको कैसे हमें सिक्योर करना है। सेवंथ लेसन, डोंट अंडरस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ लक। जी हाँ, इसमें ऑथर ने बोला है कि लक को भी हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना है, यानी कि हम जब पैसे की बात करते हैं या बहुत सारी ऐसी लाइफ में चीज़ें होती हैं जहां हमारा लक और स्किल्स दोनों मैटर करते हैं। सो इस लेसन में मॉर्गन ने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में उन्होंने बोला है कि जो बिल गेट्स है ना, नो डाउट कि वो टैलेंटेड तो थे, है ना, उनके पास नॉलेज तो थी, अच्छी खासी स्किल्स थी, लेकिन उनका लक भी उनको साथ दिया, क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल्स में थे, मतलब बहुत रेयर से रेयर से एक ऐसा स्कूल होगा जहाँ कंप्यूटर होगा उस टाइम पर। कितनी पुरानी बात हो गई है ना। तो लकीली ये एक तरीके से लकी है ना, कि उन्होंने उसका एडवांटेज लिया, उसको सीखा, उसकी हेल्प लेके उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो ये है, तो ये चीज़ भी आपको देखनी है, ब्रॉडर पिक्चर देखनी है। एट्थ लेसन, लर्न टू से दिस इज इनफ। इसमें ऑथर यही बोलते हैं इस लेसन में कि आपको ये सीखना होगा कि कब आप इनफ करेंगे कब वो टाइम आएगा जब आप बोलेंगे बस दिस इज इनफ, है ना। क्योंकि हम सबका कभी कभी क्या होता है, हमारा ह्यूमन का जो नेचर है ना, कि हम एक चीज़ करते रहते हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी चीज़ करते हैं, यानी कि जो भी गोल्स हैं उसको कंटिन्यू करते ही रहते हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। आपने देखा होगा, इतना पैसा कमाया अब और कमाना है, अब थोड़ा और कमाना है, अब थोड़ा और कमाना है, तो ये चीज़ बढ़ती ही चली जाती है, जो कि बुरा नहीं है। ऑथर कहते हैं बुरा नहीं है, ठीक है, ग्रो होना अच्छी बात है, एक अपने आप को पॉइंट तक लाना अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने बहुत ही ब्रॉडर लेवल मेंशन किया है इस बुक में कि आपको एक टाइम भी आना होगा जब आपको बोलना होगा दिस इज इनफ। क्योंकि इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा रिच थे, बहुत ही ज़्यादा रिच थे, लेकिन उनके बिहेवियर ने उनको बर्बाद कर दिया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया उनका जो भी उन्होंने पैसा कमाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी ग्रीडीनेस की वजह से, है ना। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपको ये सीखना है कि कब आपका जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, कब आप मनी से रिलेटेड टाइम आए कि आप बोलें कि नहीं अब बहुत है मेरे पास, अब मैं उस पैसे को यूज़ करूँगा अपनी फ्रीडम के लिए, अपने टाइम के लिए, अपनी इंजॉय के लिए, जो भी मैंने लाइफ में कमाया है। तो ये लेसन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमें बचपन से पैसे के लिए इतनी चीज़ें भर दी है ना दिमाग में कि अल्टीमेट पर्पस हमारा यही होता है लाइफ का कि पैसा ही है सब कुछ, मरेंगे पैसे के लिए, जिएंगे पैसे के लिए, और कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद दिमाग बहुत खुला कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, एक ये लाइफ ही एक पैकेज है एक्चुअली, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी होती है पैसे से हटकर भी। आपके पास पैसा कमा लिया आपने, आप एक बहुत फाइनेंशियल फ्री हो गए हैं, आपके पास इतना है, अब आप उस पैसे को कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि आपको सीखना है दिस इज इनफ। अब टाइम आ गया है उसको इनफ करने का। तो ये बहुत ब्रॉडर पिक्चर दी है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों में आ पाएगी, और पहली बात तो यह है कि बहुत ही कम लोग उस जगह पहुंच पाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की जगह। अदरवाइज तो हम सब सर्वाइवल ही फेस में है ना, अभी पैसे के लिए भागा दौड़ी चल रही। तो ये चीज़ आपको देखनी है। नाइन्थ लेसन, रेशनल वर्सेस रीजनेबल। सो इसका मतलब यही है कि रेशनल मतलब यही है कि हम अपनी नॉलेज 20% जो मैंने बताया उसको यूज़ कर रहे हैं, हम एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अपने पैसे को देख रहे हैं, एक इन्वेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से, अपने पैसे को ग्रो करने के प्रोस्पेक्टिव से, कंपाउंडिंग के प्रोस्पेक्टिव से, सेविंग के प्रोस्पेक्टिव से, यानी कि हम बहुत ही सही तरीके से मैथमेटिकली अपने पैसे को देख रहे हैं कि वो ग्रो करेगा या नहीं, रेशनल तरीके से। एक होता है रीजनेबल तरीका, यानी कि हमारा बिहेवियर, इमोशंस और कई सारी चीज़ें हमारी उसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। 10th लेसन, एवरीवन हैज़ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। सो ये लेसन भी बहुत ज़्यादा हमें समझना है, क्योंकि हर किसी का एटीट्यूड अलग होता है पैसे के देखने के नज़रिए को। मेरा अलग है नज़रिया देखने को पैसा कि मैं कैसे देखता हूँ, किसी और का अलग है, यानी कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हर किसी का एटीट्यूड अलग होगा पैसे को देखने का, है ना।
और ये जो नज़रिया होता है ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर, अपब्रिंगिंग पर, कल्चर पर, यानी कि कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब कोई इंसान उस पैसे को देखता है, उसका जो नज़रिया। इसलिए किसी को ब्लेम करना या किसी को बोलना ये भी गलत है ना, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग है, एटीट्यूड अलग है ना। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उससे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सो मॉर्गन कहते हैं इस एग्जाम्पल में, अगर आप 1970 में पैदा हुए होंगे तो उस टाइम S&P जो 500 है, जो इंडेक्स फंड है, जो हमेशा 500 बिगेस्ट कंपनीज जो हैं US की, उसके लिए यूज़ होता है ना। तो उस टाइम वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया था वो S&P 500, है ना। और वो जो इंक्रीज़ हुआ था वो एज जो ब्रैकेट उस टाइम मिला वो 13 to 30 के बीच में मिला, यानी कि इतनी एज के लोग जो थे जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया कि वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ऑथर वही एग्जाम्पल लेके बोलते हैं कि अगर आप 20 साल पहले पैदा हुए थे तब जो उसकी जो वैल्यू थी S&P 500 की, इंडेक्स फंड की, कोई कुछ नहीं थी। आई मीन तब कोई उसको जानता भी नहीं था, आई मीन कोई इतना इन्वेस्ट भी नहीं करता था, कोई वैल्यू नहीं थी, है ना। तो कहने का मतलब है कि कई सारी चीज़ें फैक्टर डिफाइन करते हैं। जो 1970 में पैदा हुए थे उनका देखने का नज़रिया अलग था, इंडेक्स फंड को, स्टॉक मार्केट्स को और म्यूचुअल फंड्स को एंड ऑल। लेकिन जो 20 साल पहले पैदा हुए थे यानी कि 1950 में, उनका देखने का बिल्कुल नज़रिया अलग था। तो यही है कि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मनी, हर किसी का नज़रिया अलग होता है। तो ये चीज़ हमें देखनी है।